और इस सारे प्लान में उनका ये भी क्लेम करना कि चाइना और रशिया भी इन कोशिशों में शामिल होंगे, किस हैसियत में, कैसे? नो वे। वो तो रशिया और चाइना तो वहां गल्फ में आ गए हैं। वो ईरान की स्ट्रेट्स में आके हैं, उनकी शिप्स आ गई है, वहां उन्होंने एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है। जी। ये इंडिकेशन है, ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप कि आपकी आर्माडा आ गया है, तो हम हुँ, तो गल्फ में आ गए, हुँ, हमारी शिप्स आ गई और हम ईरान के साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। हुँ। अब वहां अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो चाइना रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस पैलेस्टाइन क्वेश्चन, नो सर। अच्छा। लेकिन फिर इन्होंने उनके नाम लेना यहाँ क्यों मुनासिब समझे? ये बताने के लिए कि वो एक पैरेलल मुतवाज़ी निज़ाम यूएन के चला रहे हैं जिसमें सभी ऑन बोर्ड हैं। प्रेज़िडेंट ट्रंप सिर्फ़ ये बावर कराना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सबको इनवाइट किया हुआ है ना। हुँ, तो चाइना की तरफ से तो अगेन वो आया कि हम एज एन ऑब्जर्वर देखने आ सकते हैं। जी। रशिया तो बोला ही नहीं, अभी तक रशिया ने तो कहा ही कुछ नहीं। हुँ, हुँ, तो नो, चाइनीज एंड रशियंस विल नॉट सपोर्ट दिस। हुँ। नो सर। लेकिन गार्डियन की एक रिपोर्ट आई है सामने जो गाज़ा के हवाले से ये इंकिशाफ करती दिखाई दे रही है कि वहाँ कोई 350 एकड़ पर मुहित तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल कोई मिलिट्री बेस बनाने का इरादा रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिसका आपने तस्करा किया। और बाकायदा वहाँ कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज है उनको विजिट भी करवा दिया गया है। उस मिलिट्री बेस का क्या मकसद होगा? मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि इसराइल चाहता है वहां से भी पैलेस्टीनियों को निकाल दिया जाए। ये तो पहले तो कभी ये बात सुनी नहीं थी। पहले तो गजा की बात होती थी, जी। वहां से तो निकाल दिया इन्होंने, जितने निकाल सकते थे, बाकी को मार दिया। हम्म। हाँ, मगर अभी वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक से भी फर्क करो। तो आई थिंक ये जो मिलिट्री बेस यहाँ बना रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट प्लान कि अमेरिकन सपोर्ट के साथ हम्म। वहां से भी पैलेस्टीनियंस को निकाला जाए। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन हम्म। अगर ये वेस्ट बैंक को भी टारगेट करेंगे, बिकॉज जॉर्डन उड़ जाएगा। जी। वो सारे के सारे वेस्ट बैंक के उड़ के जॉर्डन में चले जाएंगे या सीरिया में चले जाएंगे। हम्म। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म। ऑलरेडी इजिप्ट और जॉर्डन बड़े परेशान हैं कि ये सारे रेफ्यूजीज जो हैं जाएंगे कहाँ, ये हम्म। इधर ही आएंगे ना, इजिप्ट में चले जाएंगे या जॉर्डन में चले जाएंगे या हम्म। सीरिया में चले जाएंगे, सम ऑफ देम मे बी। तो हम्म। ये बड़े इश्यूज हैं फॉर ऑल दोस कंट्रीज। और इस तरह की खबरें आने के बाद मामला यूं है कि बोर्ड ऑफ पीस या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और डिस्कस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कंट्रीज उसमें बैठी हैं जाहिर है वो अपनी मजबूरी के सबब बैठी हैं और वो ताउन करने पर प्रेसिडेंट ट्रंप से मजबूर हैं। अच्छा सिट साहब, जब ट्रेड डील भारत और अमेरिका के दरमियान बनी तो ऐसे लग रहा था जैसे टेबल्स टर्न हो जाएंगी, वो एक अरसे से जो रगेद रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को, उसका सिलसिला रुक जाएगा। बट एक बार फिर वो जंग रोकने का क्रेडिट लेते दिखाई दिए और अब की बार तो उन्होंने तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर दी। वो नाम नहीं लेते कि किसने किसके तैयारे गिराए, लेकिन सभी समझते तो हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये रवैया किस लिए है अब, जब ट्रेड डील हो चुकी? ट्रेड डील अभी हुई है, उसके डिटेल्स नहीं भी हुए ना। अभी बहुत सी चीजें वर्कआउट करनी है, इंडिया ने बहुत सी बातें कर दी है ना कि हम इतने बिलियन, 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये बातें ही हैं अभी तक। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्रेशर जो है ना वो बरकरार रखना है इंडिया के ऊपर। अच्छा। और इसके अलावा पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसमें इसहाक डार साहब भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म और इसहाक डार साहब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे भी मिले। तो सिटी साहब, उन मुलाकातों का एजेंडा इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या हो सकता है? रूज़वेल्ट के ऊपर कहा गया कि साइन हो गए हैं, एमओयू साइन हो गया है, स्टीव विटकॉफ ने साइन किया है पाकिस्तान के साथ। उस पे क्या पेशरफ्त होगी? ईरान के हवाले से क्या बात हुई? या आईएमएफ को लेके भी कुछ डिस्कस हुआ? नहीं नहीं, ईरान शान कोई नहीं डिस्कस हुआ होगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, इसको कोई छुपी हुई चीज नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जात को, उनकी फैमिली को फायदे दिए जाए और उनको अपने साथ रखा जाए। हुँ, कभी वो उनको उनको करेंसीज क्रिप्टो के ऊपर कर देते हैं, कभी वो मिनरल्स को एक्सेस दे रहे हैं, कभी रेकोडिक में दे रहे हैं। हुँ, अब जाकर रूजवेल्ट के अंदर भी उनको आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुसी ले लो। हुँ, तो मतलब है कि आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी है जो डोनाल्ड ट्रंप को समझ आती है, विच इज हुँ, नॉट डिप्लोमेसी, हुँ, विच इज दिस। हुँ। तो तो इंडिया बेचारा, इंडिया तो बड़ा परेशान होगा, ये कर देगी पहले पाकिस्तानी। हाँ। सेठ साहब, इंडिया की परेशानी तो समझ आती है कि वो डिप्लोमेटिकली तो परेशान है, लेकिन एक तरफ राफेल की हम तबाही की बात करते हैं कि राफेल पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे, दूसरी तरफ उसकी डील में हमने देखा कि भारत साबित कदम रहा है, बल्कि उसने तैयारों की तादाद बढ़ा दी है परचेज के लिए, नई डील होने जा रही है। तो ये तो उस तासुर की नफी करते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ डैमेज किया था राफेल को। नहीं देखिए, डैमेज तो किया था
और वहां सोचों में पड़ गए थे। अमेरिका भी चाह रहा था कि हमारे इंडिया जो है अमेरिकन जहाज ले। हम्म। और मगर इंडिया ने भी देखा कि अमेरिका इज एन अनरिलायबल पार्टनर। आज ये इस तरीके से है, कल को और भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो हम्म। उन्होंने ऑन बैलेंस यही देखा है कि शायद राफेल का फेलियर नहीं था, इट वाज द फेलियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाई थी बिटवीन डेटा लिंक्स जी। एंड वो जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो हम्म। एंटिसिपेट नहीं किया, उसमें राफेल की कोई गलती नहीं थी। तो आई थिंक ये उन्होंने ये फैसला किया है कि राफेल तो ठीक है, और अब और भी ज्यादा, बिकॉज हम्म। अब जो स्ट्रेटजी इंडिया बना रहा है वो ये है कि हम दूर से लड़ेंगे, हम्म। हम करीब आएंगे ही नहीं। अब हम्म। उनकी स्ट्रेटजी इज कि आप पाकिस्तान की जो वो एरियल सर्वेलेंस है ना, जिसकी वजह से वो आपको 150 किलोमीटर या मील पे देख लेते हैं, ओके। वो कहते हैं हम इससे भी पीछे हटके हम इनको इनको वहां से हम चलाएंगे सब कुछ, ताकि आपकी जो हॉक आई है या जो आपकी एरियल सर्वेलेंस है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वहां से आप डेटा लिख देते हैं अपने जहाजों को जो कि फायर करते हैं मिसाइल्स, और हम्म। वो ब्लाइंड जाती हैं जब अंटिल दे गेट क्लोज टू इट, तो वहां से फिर क्लिक ऑन हो जाता है। तो हम्म। अब इंडिया ने भी ये फैसला कर लिया है, राफेल लेना है। राफेल की लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लॉन्ग डिस्टेंस रडार भी है, और वो कहते हैं हम दूर से 250 किलोमीटर से हम लड़ेंगे हम पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक उन्होंने भी अपना थोड़ा बहुत तब्दील किया है। ओके, ऐसे में ईरान का तस्करा हुआ सेठी साहब, दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। यानी दिसंबर में ईरान के अंदर शोरिश हुई, मुजाहरे हुए, उसके बाद से अमेरिका ने धमकियां देना शुरू की। इधर पीस बोर्ड के ऊपर पेशरफ जारी है, उधर ईरान को धमकाने का सिलसिला जारी है, और अभी आपने खुद ही तस्करा कर दिया कि वहाँ मशकें हो रही हैं और आबनाए हर्मस को बंद करने की स्लाइटली जुजवी तौर पर ईरान ने पेशकदमी कर ली है। मीनवाइल ईरान के जो मुस्तकिल मिशन है उनकी जानिब से सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को खत लिखा गया कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा इकदाम किया तो हम भी फैसला कौन इकदाम से इसका जवाब देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आइंदा 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि हम मुआहिदा करते हैं ईरान के साथ या ईरान पे हमला होता है। तो वाकई 10 दिनों के अंदर अंदर ये डिसाइड हो जाएगा। देखिए ये सारा कुछ अमेरिका ने पूरी अपनी जंग की जो सामान है वो भेजा था जी। धमकी देने के लिए। हम्म। वो धमकी काम नहीं आई ना, जी। फिर इस पे एक दफा पुश बैक किया, फिर हम्म। भी और भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कहते हैं 10 दिन और दे देते हैं। हम्म। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान धमकियों के अंदर आ नहीं रहा है। ईरान ये कह रहा है, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो मेरी जो खबर है, अंदर की है या बाहर की है, वो ये है कि अमेरिका ने एक पेशकदमी की थी कि ईरान को कि देखिए हम नहीं चाहते जंग, आप भी नहीं चाहते, अच्छा। मगर अब ये है कि हम दोनों बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम्म। हमने अपनी जंगी जहाज भेज दिए हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम पीछे कैसे चले जाए? हम्म। अगर हम कुछ किए बगैर वापस जाते हैं तो अस्सी तो उड़ जाएंगे कर, जी। हमारा जो सारा फोर्स वो तो फर्क है फिर हमारी जो। तो आप ऐसे करें, एक छोटी सी जंग कर लेते हैं। वो हम्म। छोटी सी जंग से मुराद है कि आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए हम आके कुछ ठिकाने जो हैं ठाठू कर देंगे वहां, अच्छा। और आप मेहरबानी करके 2-3 ऐसी जगह ढूंढ लें जहां आप ठाठू कर दें। उसके बाद आप कहें आप जीत गए, हम कहेंगे हम जीत गए, हम चले जाएंगे एक और वापस। हम्म। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ये। ईरान ने कहा नो, अच्छा। तुम एक बम भी मारोगे तो हम फिर सारा ही मारेंगे। हम्म। हम इसराइल को तो मारेंगे मारेंगे ही, हम यूएई को भी मारेंगे, जहां आपके बेसिस हैं कतर में भी, इधर उधर भी हम, फिर इट्स फुल वॉर। हम्म। एक कदम आपने आगे बढ़ाया जंग की, एक बम फेंका तो इट्स फुल वॉर। ये भूल जाएं कि जी आपको अब मौका दे दिया जाए वापस जाने का, आप बम मार के वापस चले जाए, ये नहीं होगा अब। हम्म। तो अब अमेरिका जो है उसको उसने 10 दिन और मांग लिए। जी। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। अब हम्म। वो 10 दिन के अंदर ये लोग जिनीवा में भी बात कर रहे हैं और जगह पे भी बात कर रहे हैं, और वो जो अमेरिका ये चाहता है कि इनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। अभी तक तो 3 पॉइंट एजेंडा जो है उसके ऊपर ईरान जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर तो कंसीड करने के लिए तैयार नहीं। एक पॉइंट है जो न्यूक्लियर जो फिसाइल मटेरियल है उनके ऊपर, उसके ऊपर वो बात करने के लिए तैयार है, एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार है। मगर क्या वो अपना मिसाइल डिफेंस और वो जो है उसको गिव अप करेगा? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हम्म। तो वो तो ईरान तो ये कह रहा है आप सैंक्शन उतारें, कारोबार करें हमारे साथ, ये ऑफर किया है उन्होंने कि हम इतने बिलियन का कारोबार करते हैं आपके साथ, आपके ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, और मगर आप ये है हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए वो भी आप खोलें, एंड सो ऑन। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अपने लिए ढूंढ रहा है रास्ता निकलने का यहाँ से। इसराइल पुश कर रहा है, करो करो करो, बिकॉज इसराइल का जो प्रोजेक्ट है ना वो ये छोटी वॉर नहीं है। इसराइल का ये प्रोजेक्ट है कि इसराइली एयरफोर्स एंड अमेरिकन
मिल के ईरान को बिल्कुल तबाह कर दें। अगर हम्म। 1 महीना भी लगता है, जैसे इज़राइल ने गाज़ा के अंदर किया है ना, जी। तबाही कर दी, बिल्कुल छोड़ा नहीं। हम्म। वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर भी ऐसे ही किया जाए, हम्म। और उसका जो नतीजा वो चाहते हैं कि ईरान के कम से कम 2 या 3 टुकड़े भी कर दिए जाएँ। कि जैसे ये पूरी कैंपेन शुरू होती है, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे ईरान के अंदर और शायद इसराइल के अंदर भी, और इट विल इनगल्फ द एंटायर मिडिल ईस्ट। तो इसराइल तो ये चाहता है